एलिट्रेशन, अनुप्रास। एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इट्स ए लिटरेरी टेक्निक, एक तकनीकी तकनीक है। और रिपीटिंग इनिशियल कंसोनेंट साउंड, यानी एक ही पोएम की या पोएटिक लाइन में यदि बार बार व्यंजनों की, एक ही तरह के व्यंजन की पुनरावृत्ति हो रही हो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए सर्टेन आर्टिस्टिक इफेक्ट, ताकि एक निश्चित कलात्मक प्रभाव पैदा किया जा सके। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग करते हैं, फॉर स्पेशल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, विशेष स्टाइलिस्टिक प्रभाव डालने के लिए, टू क्रिएट ए स्पेशल एटमॉस्फेयर, एक विशेष वातावरण पैदा करने के लिए, रिद्म, ताल और साउंड या ध्वनि। फिर सुनिए इसका उपयोग विशेष स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालने के लिए, ताकि विशेष वातावरण पैदा हो, विशेष ताल पैदा हो, विशेष ध्वनि पैदा हो। द टर्म इज यूजली अप्लाइड टू कंसोनेंट, इस टर्म का प्राय प्रयोग व्यंजनों के लिए करते हैं। व्हेन द साउंड्स आर वोवल, जब ध्वनियाँ स्वर होती हैं, द टर्म इज यूज इन एसोनेंस, तो उसे एसोनेंस कहते हैं। तो बेटे ध्यान रखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन में देयर इज रिपीटिशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यदि कविता की एक ही पंक्ति में व्यंजनों की, यानी एक व्यंजन ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे डी, एस, पी, तो वो एलिट्रेशन है। और यदि मान लो एक ही लाइन में वॉवल की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे एसोनेंस कहते हैं। बट ऑल एलिट्रेशन कंसिस्ट इन रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल। सारे एलिट्रेशन में एक ही ध्वनि या एक ही सिलेबल की पुनरावृत्ति होती है। इधर या तो इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, किसी शब्द की शुरुआत में, और ऑफ ए स्ट्रेस सिलेबल विद ए वर्ड, या किसी शब्द पर जोर देते हुए, जैसे 5 miles meandering with a amazing motion, यह कॉलेज की पंक्ति है। अब इसका देखिए, अब इसे आप ध्यान करेंगे, एक बार देखो ये एम रिपीटेशन ये हो रहा, फिर ये एम दोबारा हो रहा है मींडरिंग में। देखो माइल में एम आ गया, मींडरिंग में एम आ गया, मेजी में एम आ गया, और मोशन में आ गया। तो अब आप यदि इसे कीनली ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल फाइंड देयर आर 4 times ऑफ यूज ऑफ एम साउंड इन द सेम लाइन, देन वी कैन से इट इज एन फाइन एलिट्रेशन ऑफ एम साउंड। ओके, यहाँ एम ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है। देयर इज एलिट्रेशन ऑफ एम साउंड 4 times इन दिस लाइन। अब देखिए सेकेंड उदाहरण, बाय एप्ट एलिट्रेशन अल्ट्रेशन एड, एलिजेंट पोप की लाइन है। देखिए एप्ट ए, एलिट्रेशन ए, आर्टफुल ए, एड ए। तो इस पंक्ति में 4 बार ए आया है, 4 बार जो है वो जो है क्योंकि ए इसमें है वो वोवल है, तो हम कहेंगे देयर इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन ना कहा जाए तो इसे कहा जाए एसोनेंस कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यदि स्वर की पुनरावृत्ति हो रही है तो एसोनेंस है, एलिट्रेशन नहीं है। देयर इज एसोनेंस ऑफ ए साउंड 4 times ए लाइन, क्योंकि इस पंक्ति में स्वर एक ही ध्वनि की प्रचार और प्रवृत्ति थी, वो एसोनेंस है। इस ऊपर वाली पहली पंक्ति में 4 बार एम व्यंजन की थी, इसलिए वो एलिट्रेशन है। वो आप ध्यान रखेंगे ना, एक ही कविता की लाइन में यदि बार बार किसी कंसोनेंट व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति है तो एलिट्रेशन है, और स्वर ध्वनि की है तो एसोनेंस है। रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड द सेम लाइन, poetry line is called assonance, repetition of the consonant sound the same line is called alliteration। अब देखिए ode, originally ode is simply a poem intended or adapted to be sung to musical instrument। मूल रूप से ओड एक कविता होती है, इसको आप किसी संगीत वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाली जो कविता है उसको ओड कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, फिर देखिए ओरिजिनली मूल रूप से ओड इज सिंपली ए पोएम, ओड मात्र कविता है, इंटेंडेड और एडाप्टेड टू बी संग टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसे वाद्य यंत्र के साथ गाया जाए वो गीत कहलाता है ओड। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में, इट इज़ ए नेम
गिवन टू ए लॉन्ग लिरिक पोएम, ये नाम एक लंबी गीतमय कविता को दिया जाता है। एन ओड ऑफन बिगिन्स विद एन इन्वोकेशन, ओड का प्रारंभ किसी आह्वान, विशेषतः दिव्य आह्वान से होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, के संबोधन के रूप में, जनरली डिग्निफाइड, जो गरिमा में होता है, एलेबरेट इन स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, जिसके जो स्टैंजा हैं वो बिल्कुल सुस्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज सबलाइम, सोबर, डिग्निफाइड, इसकी विषय वस्तु बहुत उत्कृष्ट किस्म की होती है, गरिमा में होती है और गंभीर प्रकृति की होती है। इन टोन, ये विशेष ध्यान रखो कि ओड है उसमें किसी आह्वान करते हैं, इसकी विषय वस्तु बहुत उत्कृष्ट, गरिमा में और गंभीर प्रकृति की इसकी टोन है। लाइक इट पेरेंट फॉर्म, इसके मूल रूप में लिरिक, यानी लिरिक इसका पेर्य है, वो मूल रूप है। द ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजन, ओड की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में बी स्टेटेड एज बिलो, इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, ये गरिमा में गंभीर रचना है। द ओड इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, ये एक बहुत गंभीर, बड़ी प्रतिष्ठित गरिमा रचना है। ऑलमोस्ट ऑलवेज इन राइम, हमेशा तुकबंदी में लिखी जाती है। इट इज़ एग्जाल्टेड सब्जेक्ट मैटर, इसका विषय वस्तु बहुत उच्च कोटि का होता है। एलिवेटेड स्टाइल, की शैली भी बहुत उत्कृष्ट होती है, इसकी स्टाइल, इसकी टोन दोनों बहुत उच्च कोटि के होते हैं। नीदर द थीम, ना तो इसकी विषय वस्तु, नॉट द ट्रीटमेंट, ना इसका ट्रीटमेंट वुड बी ट्रिवियल और इनडिग्निफाइड, इसकी विषय वस्तु कभी तुच्छ या हल्की किस्म की नहीं हो सकती। द पोएट अप्लाइज इज थॉट सीरियसली, यहाँ कवि गंभीर विचारों का प्रयोग करता है। द पोएट डिजायर टू शो हिमसेल्फ द हाइट ऑफ पावर, यहाँ कवि अपनी शक्ति की पराकाष्ठा है उसको प्रदर्शित करता है। दूसरी क्वालिटी है लॉन्गर पोएम, एंड ऑड इज ए लॉन्गर देन लिरिक प्रॉपर, ओड है वो ग्रीक गीत से लंबा होता है। रीजन इज दैट, इसका मूल कारण ये है कि देयर इज एन इमेंस स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमोशन इन एन ओड, क्योंकि ओड में किसी भावना के विकास की पूरी संभावना होती है, क्योंकि लंबी प्रकृति का है तो खुलकर वो अपने इमोशंस पोएट एक्सप्रेस कर सकता है। इट मे बी फुल ऑफ डीप सिंसियर इमोशन, इसमें गहन निष्ठापूर्ण भावनाएं होती हैं। इट्स एक्सप्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मस्ट कॉन्शियसली इलेबरेट, इम्प्रेसिव, डिफ्यूज, इसके अभिव्यक्ति को हम सुस्पष्ट रूप से सुविस्तृत, प्रभावशाली मान सकते हैं। तीसरा, डायरेक्टली एड्रेस पोएम, ये प्रत्यक्ष संबोधित कविता है। इन द ओड, अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क, कविता के दूसरे रूपों से कई भिन्न जो ओड है। द बीइंग और ऑब्जेक्ट, इसमें व्यक्ति, प्राणी या जो वस्तु है, अंडर ट्रीटमेंट, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, इज ऑफनली डायरेक्ट एड्रेस, उसे प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। समटाइम्स द ओपनिंग लाइन्स कंटेन अपोस्ट्रॉफ, कभी कभी शुरुआती पंक्तियों में अपोस्ट्रॉफ आ जाता है, विच कैरेक्टराइज द होल स्टेटमेंट ऑफ द पोएम, जो कविता की विशेषता बताता है। इन कीट्स ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जैसे कीट का ग्रेशियन अर्न का जो ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, जो एक है ओड टू द वेस्ट विंड। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, देखिए, अरे पश्चिम हवा, एंड इन इज टू ए स्काइलर, अपनी स्काइलर कविता में, ब्लिथ स्पिरिट यानी आनंदित आत्मा, एंड सोन, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ ओड, ओड कितनी प्रकार का होता है? द ग्रीक हैज़ 2 फॉर्म्स ऑफ ओड, ग्रीक जो ओड थे उनके 2 रूप थे, एक डोरियन, एक लेस्बियन। डोरियन, इट इज़ सो कॉल्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड द डायलेक्ट इन विच इट अराउज, डोरियन को हम इसलिए कहते हैं कि जिस जिले से, जिस स्थानीय भाषा से बिलोंग करता है, इसलिए इसको डोरियन कहते हैं। इट वाज कोरिक, ये समूह गान था, वह संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ डांस, इसको नृत्य के साथ गाया जाता था, समूह में नृत्य करते थे और साथ साथ गाते थे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पिंडोरिक, और इसे पिंडोरिक गॉड भी कहते हैं। पिंडोरिक गॉड टेक्स इट नेम फ्रॉम द ग्रीक पोएट पिंडार,
पिंडोरी गॉड का नाम महान ग्रीक यूनान कवि पिंडार से पड़ा है, हु मॉडल्स इज ऑड ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ कोरस इन ग्रीक, जिसने अपने ओड्स को ग्रीक में कोरस के गीतों पर आधारित किया है। ड्रामा, द रोमन पोएट्स रोट मैनी ओड, ड्रामा में रोमन पोएट्स ने बहुत से ओड्स लिखे हैं। ड्राइडन ओड टू सेंट सिसिलिया इज ए वेरी वेल नोन ओड, जैसे ड्राइडन की कविता है ओड टू सेंट सिसिलिया, एक बहुत शानदार ओड है। इसमें संगीत की देवी सेंट सिसिलिया का आह्वान किया गया है और इसमें सेंट सिसिलिया के जो म्यूजिक है उसकी सुपरमेसी को एस्टेब्लिश किया गया है। लेस्बियन, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द आइलैंड ऑफ लेस्बोस, ये लेस्बोस टापू पर रखा गया है। वेयर इट इज़ ओरिजिनली फ्लोरिश, जहाँ ये मूल रूप से पनपा। इट इज़ सिंपलर दैन पिंडारिक, इसकी रचना पिंडारिक से सरल है। इन इंग्लिश इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ शॉर्ट स्टैंजा, अंग्रेजी में ऐसा में इसमें लघु पद हैं। सिमिलर इन लेंथ एंड अरेंजमेंट, जिनकी लेंथ और विविधता एक समान है। इट इज़ नॉन एज होरेशियन, इसे होरेशियन भी कहते हैं। स्टाइलिश, सोबर, स्टेटली, इसकी शैली बहुत गंभीर और शाही अंदाज की है।